नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अगर आप इसको एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं और लगने के बाद ये आपके गार्डन की खूबसूरती को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इस प्लांट को रोयो स्पेथेसिया भी कहा जाता है और इसे बोट लिली और एक टोकरी मूसा प्लांट या फिर पालने में मूसा और इसको सीप का पौधा भी कहा जाता है। ये पौधा एक 12 मासी पौधा होता है। अगर ग्रो करने की बात की जाए तो आप इसे साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी मंथ में ग्रो हो जाता है ये प्लांट और बहुत ही इजी टू ग्रो है। इस प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लगभग 6 इंच से 1 फुट तक लंबा हो जाता है और चौड़ाई की बात करें तो 1 से 2 फुट ये प्लांट जो है चौड़ा हो जाता है। इस प्लांट की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो गुच्छों में निकलती हैं कुछ इस तरह से। इस प्लांट को फुली इंडोर नहीं रखा जाता है क्योंकि अगर आप इसको फुली इंडोर रख देंगे तो ये प्लांट ज़्यादा लंबा हो जाता है और इसकी कोई शेप भी नहीं रहती है। तो इसलिए आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। डायरेक्ट सनलाइट में भी ये प्लांट चल जाता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप होने पर ये प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, वहाँ पर इसकी शेप बहुत अच्छे से बनती है। एक और ख़ास बात, अगर आप इसको शेडी एरिया में रख देंगे तो ये जो आप कलर देख रहे हैं इसके पीछे बैंगनी कलर होता है और ये ग्रीन कलर होता है। इसको अगर आप फुली इंडोर रख देते हैं तो जो ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये पूरे तरीके से इस बैंगनी कलर को ख़त्म कर देता है और ये प्लांट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी पत्तियाँ फिर डबल कलर में नहीं रह पाती हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि रियो बोट लिली का जो है हमारा डबल कलर में नहीं है, तो उसका रीज़न यही होता है दोस्तों कि वो पूरा इंडोर रखा जाता है, उसे प्रकाश नहीं दिया जाता, तभी उसकी इस तरीके से पत्तियां जो होती हैं डबल कलर में नहीं हो पाती हैं। आप इस प्लांट को पूरी लाइट दें, डायरेक्ट सनलाइट से बचें, लेकिन सूरज की इसको इनडायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिलनी चाहिए। ये पौधा पत्तियों की ही वजह से घरों में लगाया जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां 2 कलर में होती हैं। नीचे की तरफ बैंगनी कलर होता है और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो इसमें ये डार्क कलर का ग्रीन होता है। बहुत ही कम केयर वाला प्लांट होता है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, कम केयर में ही ये प्लांट अच्छे से सरवाइव कर लेता है। सबसे अच्छी बात कि इस प्लांट को किसी भी ज़्यादा खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको सिंपल सी मिट्टी में लगाइए, बहुत अच्छे से चलेगा। वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें और इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। तो है ना, ये प्लांट बहुत अच्छा, लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कम केयर की ज़रूरत होती है और आसानी से ग्रो भी हो जाता है। इस पौधे को आप बीज से लगा सकते हैं, डिवाइड करके लगा सकते हैं और कटिंग के ज़रिए भी इस प्लांट को लगाया जा सकता है। बहुत ही आसानी से ये प्लांट लग जाता है। जो इसकी पर्पल कलर की ये पत्तियाँ निचले भाग में जो होती हैं, ये वाली जो पत्तियाँ होती हैं, ये रेडियल रूप में इसमें अरेंज होती है, इधर से नीचे से अरेंज होती है कुछ इस तरीके से। वैसे तो इस प्लांट को पॉट में ही लगाना चाहिए क्योंकि इसकी जो हाइट होती है ना, वो हैंगिंग बास्केट के प्लांट में लगाने लायक नहीं होती है। अगर आप इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो उसमें ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग पाता है क्योंकि ये जो प्लांट होता है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि हैंगिंग बास्केट में इसे ना लगाएं। लेकिन हाँ, अगर छोटे में लगाते हैं तो ये प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो आप छोटे से पॉट में इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जिससे इसको फैलने की जगह नहीं मिलेगी और ये प्लांट जो है हाइट में ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तभी ये हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगेगा। और देखिए कुछ इस तरीके के इसमें देखिए ये शेप होती है, बोट की शेप देख रहे हैं आप। इसमें वाइट कलर का बहुत छोटा सा फूल खिलता है इसके अंदर, इसमें पेयर में फ्लावर्स होते हैं और इसी के अंदर से इसका सीड भी बनता है और यहीं से इसके फ्लावर बनते हैं। बहुत ही सुंदर सा छोटा सा फूल होता है इसका। जब ये सूख जाता है और अपने आप ही गमले में गिर जाता है तो इसमें छोटे छोटे से जो हैं बेबी प्लांट्स निकल आते हैं।
अगर आप इस प्लांट को एक सूटेबल जगह देते हैं, एक सही जगह देते हैं, तो ये उसको पूरा कवर कर लेता है। अगर आप इसकी ज़्यादा केयर नहीं करेंगे तो ये प्लांट जो है एक खरपतवार भी बन जाता है, क्योंकि ना ही उस टाइम इसकी शेप हो पाती है और ना ही ये देखने में प्लांट अच्छा लगता है। इस प्लांट को आप एज अ बॉर्डर गार्डन में अपने लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। जब ये प्लांट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसमें साइड से जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उनको आप डिवाइड करके नए प्लांट बना सकते हैं इस पौधे के। जैसे जैसे नई पत्तियाँ निकलती हैं ना, तो नीचे की पत्तियाँ सूख जाती हैं, तो आप उनको ना कुछ इस तरीके से हटा दीजिए, क्योंकि जो सूखी पत्तियाँ होती हैं ना, वो पानी पड़ता रहता है तो वहाँ से गलना शुरू हो जाती है, जिससे प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। इस प्लांट की एक ख़ास बात और है, इसमें मैंने कभी कीड़ों का अटैक नहीं देखा है। ये काफ़ी हेल्दी प्लांट होता है। अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो इसमें ज़्यादातर किसी भी कीड़े का अटैक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैंने एक ही प्लांट लगाया था, उसमें से बहुत सारे जो इसके बेबी प्लांट्स बने, जिसको मैंने अलग अलग जगह पे लगा दिया है। कुछ सीड से भी अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। अगर आप ग्रो नहीं करते हैं तो जहाँ भी इसके सीड पॉट में गिरते हैं वहीं इसका प्लांट निकल आता है। तभी इस प्लांट को लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो गार्डनिंग अभी शुरू करना चाहते हैं और कुछ ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं कि बहुत ही आसानी से जो ग्रो हो जाए और बहुत सारे प्लांट आपको उससे मिल सके, तो ये प्लांट सबसे अच्छा है। आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। जब ये प्लांट पूरे में फैल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। देखिए, इसी पॉट में मैंने लगाया हुआ है तो ये पॉट इसने पूरा कवर कर लिया है। इस प्लांट को आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इसको छोटे पॉट में लगाते हैं हैंगिंग में, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसीलिए जो है इसे हैंगिंग में नहीं लगाया जाता है, हैंगिंग बास्केट में इसे कम ही लगाते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ने वाला पौधा होता है तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इसीलिए इसे हैंगिंग बास्केट में नहीं लगाते हैं। लेकिन छोटे से पॉट में लगाने के बाद ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। देखिए, ये प्लांट जो है रियो बोट लिली का ही है। ये बेबी प्लांट है और इस तरीके से जो है ये बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। आप गार्डन का बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं या अपने गार्डन को कोई जगह है फिल करना चाहते हैं, तो इस प्लांट को लगाकर आप कर सकते हैं। कभी कभी तो ये प्लांट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उखाड़ कर फेंकने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में कोई गार्डनिंग करता है और प्लांट लगाना पसंद करता है, तो आप जो है फेंके नहीं, बल्कि आप अपने पड़ोसियों को ये प्लांट दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। इस तरह से जो क्या होता है कि उनके पास भी प्लांट का कलेक्शन हो जाता है और उन्हें फ्री में भी मिल जाते हैं। और कभी कभी तो इसकी पत्तियां जो ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये नीचे से मुड़ जाती है और मुड़कर टूट जाती हैं। देखिए, यहाँ पर भी कुछ बेबी प्लांट्स दिखते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसकी रूट्स में से ही निकला है ये बेबी प्लांट। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।